नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत के पर्दों के पीछे कहानी चल रही होती है और कहीं ना कहीं जो सामने दिखता है वो होता नहीं है। वैसे ही कहानी पर चर्चा होती है गेम बड़ा है शो में। डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं। आज चिराग पशुपति पारस जदयू भाजपा की चर्चा होगी। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? दरअसल चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर है और पशुपति पारस को लेकर उससे भी बड़ी खबर है। जमीन खिसक जाएगी उनकी। दरअसल उनके जो सांसद हैं भागने की तैयारी में है। डॉक्टर साहब के पास विशेष जानकारी है कौन लोग किधर जाएंगे। इसके पहले जब खबर चली थी महबूब अली कैसर ने तो स्पष्ट कहा था ऑफ द कैमरा कि हम जा रहे हैं जी। लेकिन जब पशुपति पारस को मालूम चला आनन फानन में दिल्ली से पटना उनको आना पड़ा। मैनेज की गई, उस खबर को मैनेज किया गया कि ये खबर मतलब जो लीडिंग अखबार हैं वो मुख्यतः से मत छापें, छोटे छोटे कॉलम सबको छापें, छोटी छोटी खबरें चलाएं, बड़े खबर इसको बनाकर विवाद न उत्पन्न किया जाए। कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एनडीए में दो लोजपा नहीं रह सकती हैं, जैसा मैं कह रहा था। क्योंकि एक बढ़ती उम्र की वजह से पशुपति पारस का एक जो जनाधार है रामविलास पासवान का, उससे पकड़ ढीली होती है। दूसरा, चिराग पासवान इतने करिश्माई तरीके से पिछले 1.5 सालों में सामने आए हैं कि उस जो पूरा कुशवाहा पूरा जो पासवान समाज है वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया है और जो दलितों का बड़ा वोट बैंक है वो तो उनकी तरफ चला ही गया है। और साथ ही साथ सवर्णों का और जो विभिन्न जातियां हैं इनमें भी चिराग पासवान ने अपनी सेंधमारी की है। एक समय में नीतीश कुमार का जो फेस वैल्यू का वोट था वो अब जो समाप्त हो गया, वो चिराग पासवान अपनी तरफ करने में सफल नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी के साथ एक बैगेज है, उनके पिता की राजनीति और जो एक जंगल थोप दिया था उनके ऊपर, उनकी उसमें गलती हो ना हो लेकिन थोप दिया जाता है, उसकी वजह से बार बार माफी मांगते रह जाते हैं। वैसे ही चिराग पासवान को इसका फायदा मिलता है कि उनके पिता ने जो राजनीति की है वो सब्जी हुई रही है, सम्मानित राजनीति रही है, दलितों पिछड़ों के लिए काम किया है। भले ही उन पर आरोप लगता रहा कि वो इधर उधर होते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक स्टैंड चिराग पासवान ने लिया उसको बरकरार रखा। और चिराग पासवान उस तरफ जाना चाहते थे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया था, वो रिश्ते आगे चल के आपको नजर आते हैं जमीन पर उतरते हुए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार उस तरफ चले गए, संभावनाएं समाप्त हो गई महागठबंधन की तरफ चिराग पासवान के जाने का। ऐसे में भाजपा मजबूरी रहती है, आप उस गठबंधन में तो जाएगा नहीं जहां नीतीश है, और इस तरफ आप अपनी शर्तों के आधार पर आ रहे हैं। क्योंकि भाजपा की बेचैनी थी कि गोपालगंज और जो मुकामा चुनाव है उसमें चिराग की उपयोगिता हमको लेनी है, उनके चेहरे का फायदा उठाना है, तो इस वजह से भाजपा रातों रात चिराग के शर्तों को मान गई। लेकिन आपने देखा संजय जायसवाल ने जो बयान दिया कि 35 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीट हम छोड़ रहे हैं, तो 5 सीट में चिरागो पासवान रह जाएंगे, पृथ्वी माली रह जाएंगे, पशुपति पारस भी रह जाएंगे, आरसीपी और सिंह की पार्टी रह जाएगी। 5 एक सीट पर सबको लड़ेगा, संभव है? ये विवाद अनावश्यक है। अब चूंकि पृथ्वी माली भी साथ में तो नहीं बोल रहे हैं, आरसीपी सिंह ने भी पार्टी नहीं बनाई तो वो विवाद नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन चिराग पासवान तो करेंगे ना, उनकी पार्टी है, उनके पास 4-5 ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं इस लोकसभा में। राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, ये सारे नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपने नेताओं को भागने नहीं देंगे ना। तो इसलिए वजह से ये विवाद हुआ था, लेकिन आज ये विवाद सॉल्व हो गया है। लेकिन इस बीच पशुपति पारस का स्टैंड क्या है? देखिए, पशुपति पारस पर तलवार लटकी हुई थी कि आप चिराग के साथ या तो सुलह विलय कीजिए या हमारे साथ विलय कीजिए। उनकी खैर नहीं है इस बार, खैर नहीं है, लेकिन रास्ता निकाल लिया उन्होंने ना। पशुपति पारस ने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने देखा कि उनके जो सांसद हैं वो तो ऑलरेडी संपर्क में है विभिन्न पार्टियों के, और बात अगर केवल प्रिंस की है तो प्रिंस के लिए उतने चिंतित नहीं जितना कि अपने पुत्र के लिए वो चिंतित हैं। अपने पुत्र की राजनीति भी तुमको आगे करनी है, अभी तक तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। इसीलिए उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा? ये पार्टी भाजपा में विलय कर ले और अपने पुत्र को एक लॉन्चिंग पैड दें। इससे क्या होता है, जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो हाजीपुर की जो सीट चिराग पासवान छीनना चाह रहे थे उस पर भाजपा का दावा हो जाएगा और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर मैंने आज चलाई भी थी। लेकिन इस बीच क्या बड़ा हुआ, देखिए, उनकी पार्टी में केवल प्रिंस और चंदन सिंह और यही नहीं है, और भी लोग हैं। देखिए, उनकी पार्टी के 2 नेता हैं, जो सांसद हैं जो पूरी तरह से जदयू के संपर्क में हैं। एक तो आपको पता है कि वीना सिंह जो कि हैं, उनके पति तो जदयू के नेता भी रहे हैं, एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे कुछ दिन पहले, कुछ विवाद हुआ था उनके साथ।
तो वो हैं, उनके साथ संपर्क में उनकी जो पत्नी है वो हैं, और आज भी खुद जदयू में हैं। ट्विटर पर जो लगा हुआ है उनका फोटो, उसमें नीतीश कुमार का तस्वीर आज भी लगा हुआ है जी। तो मतलब आप समझ लिए कि क्या कहना चाह रही हैं वो। ये वही सांसद है जिनके भागने की खबर में चलाई थी। इनके अलावा आप देखिए कि महबूब अली कैसर है। महबूब अली कैसर वो नेता है जो जिनकी राजनीति जो है वो कांग्रेस से शुरुआत हुई है, और जो महागठबंधन झुकाव अपना रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से उनके पुत्र विधायक भी बिल्कुल बड़ा, तो राजद या जदयू में वो चले जाए तो कोई बहुत बड़ी इसमें माने इतनी नहीं होगी। और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि हम जा रहे हैं महागठबंधन में। उनको भाजपा इस बार टिकट देने नहीं जा रही है। भाजपा पहले ही 35 सीट रख लेगी, तो कहां से 5 सीट में से सबको देगी? तो वो तो तय है कि इन लोगों को भागना पड़ेगा। बात यहाँ फंस रहा है कि चंदन सिंह प्रिंस कहाँ जाएंगे। तो चंदन सिंह भाजपा की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मोकामा में जैसे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लग रहा था कि भारतीय जनता निश्चित तौर पर, नहीं तो उनके पास ऑप्शन चिराग के साथ भी जाना है, लेकिन चिराग उनको टिकट देंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ जाएंगे। सुभान सिंह अपने कद से उनको टिकट दिलवा सकते हैं दोबारा, लेकिन वो भी विवाद अभी होना बाकी है। गिरिराज सिंह वाला पूरा विवाद कैसे सीट बदलाया था, गिरिराज सिंह नाराज हो गए थे, वो भी होना बाकी है अभी। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर। लेकिन प्रिंस की बात, प्रिंस का चौंकाने वाला है खबर है कि प्रिंस को लेकर खबर ये आ रही है कि प्रिंस वापस चिराग के पास जाएंगे। जो दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, उस विवाद में बार बार आप देख रहे थे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान इमोशनल हुए थे जब भी प्रिंस की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद खिलाया है, खुद उनको पढ़ाया है, मैं उसके साथ रहता था, ग्रूम करता था, मेरे पिता की तरह कई बार उन्होंने कहा है। तो ये जो विवाद दोनों भाइयों का है ये सुलझता नजर आ रहा है मुझे। और प्रिंस सदी हुई जवान में उन्होंने याद है कि इंटरव्यू में कहा भी था कि उनके लिए गार्जियन अगर पशुपति पारस है तो मेरे लिए गार्जियन तो चिराग भाई हैं। तो ये घर का मुद्दा जो है, जो चाहती थी भाजपा कि घर में सुलझ जाए, सुलझता नजर आ रहा है। और आप याद कीजिए अंतिम जो बयान था पशुपति पारस का कि मेरी राजनीति तो अब समाप्त है, अब इन लोगों को करना है। मतलब कहीं ना इशारा उन्होंने कर दिया था कि अब इन लोगों को आगे लेके जाना है लोजपा को। और आज लोजपा का स्थापना दिवस भी है, और दोनों पार्टियां आज मना रही हैं बिहार में स्थापना दिवस अलग अलग। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए में वापसी के साथ ही पशुपति पारस के लिए बुरी खबर लेकर आए। लेकिन पशुपति पारस ने भी उसे अपने तरीके से भुनाया, और खबर यह है कि आने वाले दिनों में 2024 के पहले पशुपति पारस चिराग सभी के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके जरिए सभी लोगों की राजनीति समानांतर चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रिंस राज और चिराग पासवान एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।